Hello students, very warm welcome to all of you. I welcome you to this class of Senvet Credit Rules 2004 और इस क्लास के अंदर जो है हम दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है सेनवेट क्रेडिट के वो करेंगे और साथ में जो है कुछ एक छोटे छोटे केस लॉज भी मैं आपको बताऊंगा और कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा। छोटी छोटी चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वो मैं आपको जो है इस क्लास के अंदर बताऊंगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाहे तो आप नोट कर लें साथ साथ में ताकि बाद में आप देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे पहली चीज आपकी है री इंश्योरेंस सर्विसेज जो हैं आर इनपुट सर्विसेज। री इंश्योरेंस सर्विसेज आर इनपुट सर्विसेज। दे आर एलिजिबल फॉर सेनवेट क्रेडिट। ठीक है, री इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है? जैसे एक कंपनी है, मान लीजिए XYZ इंश्योरेंस कंपनी है। ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? आपका इंश्योरेंस करती है, आपका इंश्योरेंस करती है, बदले में जो है ये अपना खुद का इंश्योरेंस करवाती है ABC कंपनी से। इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। तो री इंश्योरेंस सर्विसेज जो ली है इस कंपनी ने, XYZ ने, दे आर इनपुट सर्विसेज और इसका जो है क्रेडिट लिया जा सकता है। समझ गए आप? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए। लिखिए, इनपुट सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन नोट करवा रहा हूं, आप लोग लिखिए। मैसर्स पेपर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स पेपर एंड पेपर बोर्ड्स इन अ रिमोट एरिया। मैसर्स पेपर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स पेपर एंड पेपर बोर्ड्स इन रिमोट एरिया। And the nearest town with a railway station is at distance of 35 किलोमीटर। मैसर्स पेपर लिमिटेड है, मैसर्स पेपर लिमिटेड जो है ये क्या मैन्युफैक्चर करता है? मैन्युफैक्चर्स पेपर एंड पेपर बोर्ड्स। अच्छा, मैसर्स पेपर लिमिटेड के नियरेस्ट के अंदर जो टाउन जहां पर रेलवे स्टेशन था वो पड़ता था 35 किलोमीटर। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो था, ओके। फैक्ट्री जो है वर्क्स, लिख लें आप चाहें तो लैंग्वेज बना के, फैक्ट्री वर्क्स राउंड द कॉर्नर, 24/7 जो है फैक्ट्री चलती है इसकी।
24/7 जो है फैक्ट्री चलती है। अब मैसर्स पेपर्स लिमिटेड ने क्या कर रखा है, रेजिडेंशियल फैसिलिटी दे रखी है, रेजिडेंशियल फैसिलिटी टू इट्स एम्प्लॉयज इन विसिनिटी ऑफ इट्स फैक्ट्री। फैक्ट्री की विसिनिटी में जो है रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दे रखा है। ओके, आपको बताना है, यू नीड टू डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉ वेदर मैसर्स पेपर लिमिटेड इज एलिजिबल टू अवेल सैनवेट क्रेडिट of service tax paid on input service, Sanvet credit on input service pertaining to maintenance of staff colony। स्टाफ कॉलोनी के मेंटेनेंस के लिए अगर कोई सर्विस ली है तो क्या उसका क्रेडिट जो है मैसर्स पेपर लिमिटेड को मिलेगा? बताइए, आपको क्या लगता है, मिलना चाहिए? यस। यस, मैसर्स पेपर लिमिटेड is eligible for Sanvet credit of the service tax paid on the input service pertaining to maintenance of staff colony। रीजन क्या देना है? पहला रीजन, all services used by all the services used by manufacturer, all the services used by manufacturer whether directly or indirectly, all the services used by the manufacturer whether directly or indirectly in or in relation to manufacture of final products and clearance of final products up to the place of removal are covered under the definition एक सेकंड, पैन चलना बंद हो गया। अच्छा, आप लिख लीजिए, प्लेस ऑफ रिमूवल आर कवर्ड अंडर द definition of input service under rule 2(1) of Sanvet credit rules, under rule 2(1) of Sanvet credit rules 2004, rule 2(1) of Sanvet credit rules 2004।
बी पॉइंट डाल के लिखिए, इन द गिवन केस if Messrs Papers Limited does not provide accommodation to its employees, in the given case if Messrs Paper Limited does not provide accommodation to its employees in the remote location where the factory is situated, it would not be feasible for it to carry on its manufacturing activity. अगर नहीं प्रोवाइड करवाता तो इट वुड नॉट बी फिजिबल टू कैरी ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, बिकॉज पॉसिबल नहीं है ना कि 35 किलोमीटर दूर कोई जाए, टाउन जाए, तो इसलिए वहीं प्रोवाइड करवा दी। नेक्स्ट लाइन लिखिए, एक लाइन छोड़ के, कॉन्सिक्वेंटली द सर्विसेज pertaining to the maintenance of staff colony ought to be considered as input service. Consequently, the services pertaining to the maintenance of staff colony ought to be considered as input service falling within the ambit of Rule 2L of Sandbad Credit Rules 2004. Consequently, the services pertaining to maintenance of the staff colony ought to be considered as input service falling within the ambit of Rule 2L of Sandbad Credit Rules 2004. एक लाइन छोड़ के लिखिए, The High Court in the case of CCEX वर्सेस ITC लिमिटेड 2013, CCEX वर्सेस ITC लिमिटेड 2013, आंध्र प्रदेश का केस था, has held that the High Court has held that the endorsed High Court has endorsed the said view. The High Court has endorsed the said view, holding that services crucial for maintaining the staff colony, provided by the manufacturer are input services when the provision of staff colony is directly and intrinsically linked to the manufacturing activity. When the provision of staff colony is directly and intrinsically linked to the manufacturing activity. अच्छा, मान लीजिए ये जो है मैसर्स पेपर लिमिटेड अपने एम्प्लॉयज को कैंटीन सर्विसेज भी दे रही है फैक्ट्री के अंदर, कैंटीन सर्विसेज, और वो जो है सैनवेड क्रेडिट ले रही है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इनवॉइसेस इश्यूड बाय सर्विस प्रोवाइडर। सैनवेड क्रेडिट ले रही है, जो इसने इनवॉइस इश्यू कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर को, इश्यूड बाय सर्विस प्रोवाइडर ने जो इनवॉइस इश्यू करे हैं उसके बेसिस पे सैनवेड क्रेडिट ले रही है। तो ये बोला कि क्या आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज जो हैं उनको इनपुट सर्विस, आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज जो हैं कैन बी रिगार्डेड एज इनपुट सर्विस अंडर रूल 2L ऑफ सैनवेड क्रेडिट रूल्स, ये बताना है आपको। तो रूल 2LC जो है सैनवेड क्रेडिट रूल्स 2004 का, वो बोलता है कि इनपुट सर्विस जो है इट एक्सक्लूड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू आउटडोर कैटरिंग। रूल 2LC जो है सैनवेड क्रेडिट रूल्स का, वो हमें ये बोलता है कि इनपुट सर्विस जो है इट एक्सक्लूड्स द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू आउटडोर कैटरिंग when such services are used primarily for personal use or consumption। हमने पढ़ा था primarily used for personal use or consumption of any employee। तो इस केस के अंदर जो है क्रेडिट जो है कैंटीन फैसिलिटी का नहीं मिलेगा एज इनपुट सर्विस,
और ये जो है आउटडोर कैटरिंग सर्विस के अंदर फॉल करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एग्जेम्प्टेड सर्विसेज से रिलेटेड है ये। आपको बताना है कि whether the following services can be termed as exempted services, whether the following services can be termed as exempted services in accordance with Rule 2E of Sandved Credit Rules 2004. In accordance with Rule 2E of Sandved Credit Rules 2004, क्या ये सर्विसेज exempted सर्विसेज हैं? पहली सर्विसेज, पहली है आपकी सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर। पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बाय एयर, in respect of which an abatement of 60% of the gross amount has been availed. Services of transport of passengers by air in respect of which an abatement of 60% of the gross amount has been availed, and necessary conditions जो है वो फुलफिल करी है। necessary conditions for availing abatement, necessary conditions जो हैं for availing abatement have been fulfilled, सारी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल करी है। ये है आपका, बताइए क्या ये सर्विस जो है एग्जेम्प्ट होगी? तो हमने पढ़ा था कि एग्जेम्प्टेड सर्विस मीन्स अ सर्विस उस पार्ट ऑफ, अगर उसका कुछ पार्ट भी अगर एग्जेम्प्ट है, ठीक है, ऑन द कंडीशन दैट नो क्रेडिट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस यूज फॉर प्रोवाइडिंग सच टैक्सेबल सर्विस शैल बी टेकन। ठीक है, तो लिखिए आप आंसर लिखिए इसका। लिखिए exempted services means a taxable services, exempted services means a taxable service whose part of value is exempted, on the condition that no credit of input and input services, comma, used for providing such taxable services, comma, shall be taken. Full stop. The condition for availing abatement in respect of services of transport of passengers by air
द कंडीशन फॉर अवेलिंग अबेटमेंट, क्या कंडीशन है? द कंडीशन फॉर अवेलिंग अबेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर इज that Sanvat credit on input and capital goods has not been taken. कंडीशन क्या है? कंडीशन इज दैट Sanvat credit on input and capital goods has not been taken. Sanvat credit जो है वो नहीं लिया गया है. However, comma, there is no restriction on taking credit of the input services. There is no restriction on taking credit of the input services used for providing such services. There is no restriction on taking credit of the input services used for providing such services. तो जो आपने इनपुट सर्विसेज ली हैं उन सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए उसका क्रेडिट लिया जा सकता है. कॉन्सिक्वेंटली such services are not exempted services. Such services are not exempted services. ये वाला जो केस है ना आपका, इसमें कंडीशन ये है कि इनपुट और कैपिटल गुड्स जो हैं उनका क्रेडिट नहीं लिया जा सकता. Sanvat credit on input and capital goods जो है नहीं ले सकते, has not been taken. However, input services का क्रेडिट लेने पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है. There is no restriction on taking credit of input service. इनपुट सर्विस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इनपुट एंड कैपिटल गुड्स पे है. ठीक है, तो इनपुट सर्विस जो आपने ली है फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर है, तो इनपुट सर्विस जो है उसका क्रेडिट ले सकते हैं. तो ये जो सर्विसेज हैं, दीज आर नॉट एग्जेम्प्टेड सर्विसेज. दीज आर नॉट एग्जेम्प्टेड सर्विसेज. क्योंकि एग्जेम्प्टेड सर्विसेज के लिए क्या जरूरी है? एग्जेम्प्टेड सर्विस वो टैक्सेबल, इट इज दैट टैक्सेबल सर्विस whose part of value is exempt on the condition that no credit of input and input service has been taken. बट यहाँ पे input service का क्रेडिट ले सकते हैं, input service का ले सकते हैं ना, तो ये exempt सर्विस नहीं बोली जाएगी. It will not be termed as exempt service. These services are not exempt services. Next लिखिए second point. सेकंड लिखिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस का आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं. ये तो आपकी मेगा एग्जामिशन में आ जाती है. नोटिफिकेशन नंबर 25/2012 डेटेड 20/6/12 एग्जेम्प्टेड. ठीक है, थर्ड लिखिए. थर्ड है आपका सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय अ रेडियो टैक्सी. यहां पर आप ट्रांसपोर्ट किससे कर रहे हैं? रेडियो टैक्सी से. इन रेस्पेक्ट ऑफ विच अबेटमेंट ऑफ
abatement of 60% of gross amount, abatement of 60% of gross amount has been availed. इतना आपने जो है अबेटमेंट लिया है. एंड नेसेसरी कंडीशंस फॉर अबेटमेंट फुलफिल कर दी है आपने. ठीक है, ओके. डिफरेंस क्या है? पहले तो बाय एयर था, अब है बाय रेडियो टैक्सी. पहले तो एयर था, अब है रेडियो टैक्सी. तो यहां पर जो है आप इनपुट सर्विस का भी क्रेडिट नहीं ले सकते. द कंडीशन फॉर अवेलिंग अबेटमेंट in respect of service of transport of passengers by radio taxi is that Sandved credit on input capital goods and input services has not been taken. वहां पर हमने देखा था कि उस केस में था कि इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट ले सकते हैं, यहां पे इनपुट सर्विसेज का भी नहीं ले सकते. कॉन्सिक्वेंटली दिस सर्विस इज एन exempt service. This service is exempt service. ओके. चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं. एक आ जाइए. लिखिए. ख्वाजा लिमिटेड प्रोक्योर्ड, ये आपका दिसंबर 2013 के अंदर आया था क्वेश्चन. ख्वाजा लिमिटेड प्रोक्योर्ड फॉलोइंग आइटम्स. ख्वाजा लिमिटेड प्रोक्योर्ड फॉलोइंग आइटम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ January 2016. Determine the amount of Sandved credit admissible. Determine the amount of Sandved credit admissible with necessary explanation for the treatment of the वेरियस आइटम्स. ठीक है, लिखिए आप आइटम्स लिखिए. सबसे पहला है रॉ मटेरियल, यहां पर आइटम्स लिखेंगे और इधर लिखेंगे हम एक्साइज ड्यूटी पेड. कितनी एक्साइज ड्यूटी पे करी है इन आइटम्स पे? रॉ मटेरियल पे आपने ड्यूटी पे करी थी 2,20,000 की. अगला है गुड्स यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कंजम्पशन बाय एम्प्लॉइज 60,000. चलिए एक एक आइटम का हम लोग डिस्कस करते करते चलते हैं. रॉ मटेरियल 2,20,000 एक्साइज ड्यूटी पेड. क्या इसका क्रेडिट मिलेगा? यस, रॉ मटेरियल का क्रेडिट मिल जाएगा.
गुड्स यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कंजम्पशन बाय एम्प्लॉइज, क्या इसका क्रेडिट मिलेगा? बताइए, रीजन भी देना है आपको। यस, मिल जाएगा। बाहर वालों के लिए तो नहीं कर रहे ना आप, ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन खुद के यूज के लिए कर रहे हैं। गुड्स यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव यूज, कैप्टिव यूज विद इन द, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव यूज, एम्प्लॉयज क्या यूज करें, कैप्टिव यूज, कैप्टिव यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करी है आपने खुद ने, तो यस इट इज एलिजिबल। नेक्स्ट लिखिए, डेयरी एंड बेकरी आइटम्स, डेयरी एंड बेकरी आइटम्स फॉर कंजम्पशन बाय एम्प्लॉइज, डेयरी एंड बेकरी आइटम्स फॉर कंजम्पशन बाय एम्प्लॉइज 4000, क्या इसका क्रेडिट मिलेगा? नहीं, इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए है। नेक्स्ट लिखिए, स्पेशल पर्पस मोटर व्हीकल, स्पेशल पर्पस मोटर व्हीकल falling under tariff heading, falling under tariff heading 8705 for use in factory, special purpose motor vehicle falling under tariff heading 8705 for use in the factory, मिल जाएगा इसका भी, पर कितना मिलेगा? 50%। ये है आपका 3 लाख, तो 3 लाख का 50% ही मिलेगा आपको, केवल पूरा नहीं मिलेगा, कैपिटल गुड्स है ना। नेक्स्ट लिखिए, रेफ्रिजरेटर्स एंड कंप्यूटर used within the factory, refrigerators and computers used within the factory 1,40,000 rupees, 1,40,000 rupees मिल जाएगा। कितना मिलेगा विद इन द फैक्ट्री? 50% मिल जाएगा 1,40,000 का। नेक्स्ट है स्टील प्लेट्स एंड एमएस चैनल्स, स्टील प्लेट्स एंड एमएस चैनल्स यूज्ड इन फैब्रिकेशन ऑफ चिमनी, steel plates and MS channel used in fabrication of chimney for diesel generating sets, for diesel generating sets, steel plates and MS channel used in fabricating of chimney for diesel generating sets, इसका भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा, पर कितना? 50%। कितना मिलेगा? 50,000 था, इसका 50% जो है आपको मिलेगा। ये जो है आपके कैपिटल गुड्स माने गए हैं। एक केस था CCEX वर्सेस राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड 2010।
केस के अनुसार जो है इनको माना गया कैपिटल गुड्स और इनका क्रेडिट जो है दे दिया जाएगा। नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रिक लैंप्स फॉर लाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग एरिया। इलेक्ट्रिक लैंप्स फॉर लाइटिंग द मैन्युफैक्चरिंग एरिया, इसका भी क्रेडिट मिल जाएगा आपको, इसका भी क्रेडिट मिल जाएगा, पर कितना मिलेगा 50%, बिकॉज दीज आर कैपिटल गुड्स एज पर रूल 2A। हमें रूल 2A बोलता है कि all the goods falling under chapter 85 are eligible as capital goods। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप्स और जो अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो आपकी कवर होती हैं अंडर चैप्टर 85 हेडिंग 8511 टू हेडिंग 8515 ऑफ सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। तो उसके हिसाब से आपको इसका क्रेडिट दे दिया जाएगा बिकॉज दीज आर कैपिटल गुड्स। लास्ट है आपका, लास्ट पॉइंट है कटिंग ऑयल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल। कटिंग ऑयल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल, क्या ये सैंडविच, इनके ऊपर सैंडविच क्रेडिट मिलेगा कटिंग ऑयल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल के ऊपर? यस, मिल जाएगा। हाई स्पीड डीजल ऑयल और वो जो हमने 4-5 देखे थे उन पे नहीं मिलेगा, बाकी सब पे मिल जाएगा, तो इस पे आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो टोटल सैंडविच क्रेडिट अवेलेबल आपको जो है वो निकालना है। ठीक है, कुछ एक पॉइंट्स और लिखवा रहा हूं मैं, आपको बताना है जल्दी जल्दी कि सैंडविच क्रेडिट जो है वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। गुड्स used in guest house, goods used in guest house primarily for personal purpose। क्या इसका क्रेडिट मिलेगा? क्या इसका क्रेडिट मिलेगा? नो, इसका नील क्रेडिट मिलेगा। नेक्स्ट, inputs used for making structures for support of capital goods। इनपुट्स यूज फॉर मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, क्या इसका क्रेडिट मिलेगा? बताइए। इसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो इनपुट्स जो आप यूज कर रहे हैं फॉर सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, स्ट्रक्चर्स वगैरह के लिए, उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स for use in the manufacture of final product। पार्ट एंड कंपोनेंट फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, क्या ऐसा क्रेडिट मिलेगा? यस, एज पर definition of input rule 2K of सैंडविच क्रेडिट रूल्स 2004। तो उसके अंदर पार्ट एंड कंपोनेंट्स यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट भी आ जाता है।
नेक्स्ट है गुड फॉर प्रोवाइडिंग फ्री वारंटी सर्विस, गुड्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग फ्री वारंटी, गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग फ्री वारंटी, क्या मिलेगा इसका क्रेडिट? हाँ मिल जाएगा, मगर यहां पर हमें एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि जो वैल्यू है ना फ्री वारंटी की, उसको हमने इंक्लूड किया है इन द प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, उसको हमने इंक्लूड किया है इन द प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, एंड उसको कस्टमर से सेपरेटली चार्ज नहीं किया जा रहा, कस्टमर से सेपरेटली चार्ज नहीं किया, उसको हमने इंक्लूड किया है। तो रूल 2K के हिसाब से आपका ये क्रेडिट जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ एक और मैं आपको पूछ रहा हूं, आपको बताना है। रॉ स्टील, रॉ स्टील जो है आपने परचेज किया है, क्या इसके ऊपर क्रेडिट मिलेगा? रॉ स्टील, यस, एलिजिबल फॉर क्रेडिट, रॉ स्टील एलिजिबल फॉर क्रेडिट। वाटर पाइप मेकिंग मशीन, वाटर पाइप मेकिंग मशीन, यस मिल जाएगा 50%, 50% बिकॉज इट इज कैपिटल गुड्स। स्पेयर पार्ट्स अबो मशीन, स्पेयर पार्ट्स ऑफ अबो मशीन, ये जो वाटर पैकिंग पाइप मेकिंग मशीन है ना, इसके कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं, क्या इनका क्रेडिट मिल जाएगा? यस, इनका भी क्रेडिट मिल जाएगा 50% स्पेयर पार्ट्स का, एलिजिबल एज कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट है आपका ग्रीस एंड ऑयल, ग्रीस एंड ऑयल का क्रेडिट मिलेगा, यस एलिजिबल। हाई स्पीड डीजल ऑयल का नहीं मिलता, हाई स्पीड डीजल ऑयल, लाइट डीजल ऑयल, उनका नहीं मिलता, इसका मिल जाएगा। इक्विपमेंट यूज्ड इन ऑफिस, इक्विपमेंट यूज्ड इन ऑफिस, पहले एलिजिबल नहीं थे बट नाउ दे आर एलिजिबल। हमने पढ़ा अगर हेड ऑफिस में आप कुछ इक्विपमेंट्स मशीन्स यूज कर रहे हो तो अब इनका आपको क्रेडिट जो है वो दे दिया जाता है, 50% मिल जाएगा। डीजल, डीजल का मिलता है? नो, नॉट एलिजिबल, हमने पढ़ा था एक्सेप्शंस में, तो इसका आपको नहीं मिलेगा क्रेडिट। क्लियर?